अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं जफर अब्बास नकवी, आपका होस्ट जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन JIT प्रोग्राम में। जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स, इनमें हम आपको मुख्तलिफ अमूरात तफ्तीश के मुतल्लिक़ बताते हैं। इनमें हम आपको अक्सर बेशतर 302, काबा खाना, मनशियात, असलहा के तफ्तीशी निकात और दीगर कई निकात जिसमें दहशत गर्दी और दीगर निकात, ह्यूमन स्मगलिंग और आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के मुतल्लिक़ हम आपको अर्ज़ करते रहते हैं। आजकल का टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा है FIR के टेम्पलेट्स, यानी कि FIR देने का तरीक़ाकार। मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ लॉ में FIR का क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कौन सी तफसीलात होनी चाहिए जो कि हमें मिस आउट नहीं करनी चाहिए और हमें लाजमन उनको FIR में काउच करना चाहिए, और जिसकी वजह से हमारा इस्तगासा मजबूत होगा, हमारा केस मजबूत होगा और एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूसिवली हमारी तफ्तीश मुकम्मल होगी और बुनियाद हम अच्छे तरीके से रख सकेंगे। इस बुनियाद की बुनियाद पर बाद में हम बाद अज़ाम मुल्ज़मान को, मुजरमान को सज़ा याबी कराई जा सकेगी और उनकी कैद को यकीनी बनाया जा सकेगा। हमारा इरादा ये है, हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान भर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो रिसर्च वर्क हमने थोड़ा सा किया है उससे फ़ायदा उठाएँ, मुस्तफ़ीद हों और साथ में उनको मुख्तलिफ स्किल्स डेवलपमेंट में आसानी हो सके और कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। और जिन जगहों पे मैं पहुंच नहीं पा रहा, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इसके अलावा कराची, सूबा बलूचिस्तान, कोयटा वगैरह के इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अहलकारान और ऑफिसर्स और इसके अलावा अवामुन्नास और लीगल फ्रेटर्निटी, मुख्तलिफ जो हमारे वकला साहिबान हैं दरख्वास्त लिखना चाहते हैं, किसी भी सेक्शन ऑफ लॉ के मतलब एप्लीकेशन काउच करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो उनकी इब्तदाई तरबियत ऐसी हो सके कि जो न्यू कमर्स हैं, हमारे लायर साहिबान हैं, उनको फ़ायदा हो जाए। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक है, वो है कत्ल की FIR का इंदराज और उसके इंग्रेडिएंट्स, लवाजमात, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे अमूरात हैं जिनको हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए। और JIT प्रोग्राम में हम आपको बताते रहते हैं, जैसे कि आज बता रहे हैं 302 में अहम अमूरात और लवाजमात जिनको आपने मिस आउट नहीं करना। FIR या इस्तगासा तहरीर करते हुए आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त 302 के मतलब खुदा न खास्ता किसी जगह पे मर्डर हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने FIR या इस्तगासा या तहरीर इस्तगासा किस तरीके से लॉन्च करना है और तहरीर करना है। आपके लिए ये ना हो कि आप इधर उधर देखते रहें और आपके लिए कन्फ्यूजन का शिकार, आप कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, कत्ल की FIR के इंदराजात की तफसीलात और लवाजमात। सबसे पहले हमने तारुफ बताना है कि कत्ल के किस तरीके से कत्ल की तरफ आप बढ़ेंगे, यानी कि उन्वान दरख्वास्त लिखेंगे सबसे पहले और मुद्दई का नाम और तारफ़ उसका लिखेंगे। नाम में हम वल्दियत, कौमियत, सकूनत, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, अगर मोबाइल नंबर ज़रूरत है तो वो दे सकते हैं, और इसके अलावा उसका पेशा यानी कि उसका शोबा ज़िंदगी कौन सा है ये आप तहरीर करेंगे। इसके अलावा उसके बाद मकतूल से उसकी रिश्तेदारी और उसकी राब्ताकारी और वजह मुद्दईयत आप बताएंगे कि मैंने या वो शख्स मुद्दई क्यों बनना चाहता है, क्या वजूहात हैं, कौन सी सॉलिड रीजंस हैं जिनकी वजह से वो मुद्दई बनना चाहता है। ये आप वाजे करेंगे। आपने फिर आगे कैसे इतला मौसूल हुई, किसने आकर आपको यानी कि उस मुद्दई को इतला दी, यानी कि क्योंकि आप इस्तगासा मुद्दई की तरफ से लिख रहे होंगे तो इसलिए मुद्दई का मैं मुद्दई की तरफ से ही बात करूंगा। तो ये आपने बताना है कि उस मुद्दई को किसने कैसे इतला मौसूल हुई, किसने इतला दी, कौन से शख्स ने आकर इतला दी, या उसको बदरिया वायरलेस पता चला, या उसको बदरिया टेलीफोन पता चला, या 1122 वालों ने बतलाया, किस अंदाज से, किस जगह से, किस तरीक़ाकार से उसको इतला मौसूल हुई। बाद में आपने जाए वक़ूआ और रोज़ वक़ूआ यानी कि जिस वक़्त वक़ूआ हुआ है उसकी तफसीलात देनी है, और उस वक़ूए की तरफ आपने सीक्वेंस के साथ बढ़ना है कि मैं फ़लाँ जगह पे था, मुझे ये इतला इस तरह मौसूल हुई, या मैं फ़लाँ जगह पर ऐसे पहुँचा तो ये वक़ूआ मुझे पेश आया। सीक्वेंस आपने डेवलप करना है। फिर आपने तफसील वक़ूआ की तरफ जाना है कि किस तरीके से तफसील वक़ूआ डेवलप हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसमें आपने तमाम वक़ूआ की जुज़ियात को वाज़े करना है। किसी ज़माने में आपको याद होगा हमारे नाज़रीन को कि मुख्तलिफ़ FIR जो 302 की थी वो इतनी मुख्तसर हुआ करती थी कि तफ्तीशी अफसर या पुलिस अफसरान या मुद्दईयान साहबान 3 या 4 फ़िक्रों में FIR
302 लॉन्च कर दिया करते थे। लेकिन क्योंकि आजकल इंतहा दर्जे की पिन पॉइंटेशन आ गई है, जुज़ियात आ गई हैं, तफसीलात को इंदराज करने की ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि बाद अज़ा वकील सफ़ाई की तरफ से ऐसे ऐसे सवालात उठते हैं और सवालात के जवाबात अगर हमने बग़ैर तफसील के रह जाएँ, अगर तशना तलब रह जाएँ और इन क्वेश्चन रह जाएँ तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं और डिपार्टमेंटल यानी कि इस्तगासा जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है और वकील सफ़ाई कामयाबी के मराहल तय कर लेते हैं। इसलिए FIR को इतना सॉलिडिफाइड और साथ में इतना वेल प्लान्ड, वेल तरीके से वेल काउच्ड लिखा जाए और वेल सीक्वेंस्ड किया जाए और उसको इस तरतीब से, हुस्न तरतीब के साथ लॉन्च किया जाए कि वो कम अज़ कम दोबारा किसी भी को क्रॉस क्वेश्चनिंग में, जिरा में या अकली बुनियादों पर सवालात उठने पर वो पिट ना सके। तो आगे हम बढ़ेंगे इसी बात के साथ। फिर आपने मकतूल का बताना है कि मकतूल कौन था, उसका तारफ़ कराना है, और या मकतूलीन कौन कौन थे, उनका उम्र, उनका हुलिया, कद काठ, जिस्म और हालत लाश आपने बतलानी है। बाद अज़ा आपने, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था कि तफसील वक़ूआ आपने बताना है कि वक़ूआ डेवलप कैसे हुआ, जिसमें हम बताएंगे कि क्या क्या हुआ, कौन कौन सी शख्सियत ने किस किस तरीके से हमला आवरी की और साथ में उसने दौरान वक़ूआ क्या क्या काम किया। वक़ूआ में उन्होंने कौन सी कार्रवाई ऐसी की जिसकी वजह से मकतूल को कुछ ऐसी ज़रबात लग गई, वो ज़रबात की तफसील आपने देनी, किस जगह पर, किस मौके पर, किस तरफ से, किस और डायरेक्शन वाइज, और आने मुल्ज़मान के आने जाने की तफसीलात बतलानी है कि किस तरफ से आए और किस तरफ से वो गए और कौन कौन उनका अबैटर था, किस किस तरीके से उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से मकतूल की मौत वाक़या हो गई या अननेचुरल डेथ हो गई। तो साथ में इसी डेवलपमेंट जब आप कर रहे होंगे तो साथ ही आपने तफसील गवाहान भी बता देनी कि गवाहान की क्या तफसील है, गवाहान कितने थे, उनकी वजह मौजूदगी क्या थी और उन्होंने क्या क्या देखा और उन्होंने क्या क्या आपको बतलाया और किस तरीके से वो मुद्दई के हमरा पहुँचे या उसके बाद पहुँचे या उससे पहले पहुँचे और मुल्ज़मान से कैसे मलाकी हुए, क्या क्या उनका मुकालमा हुआ, कैसे कैसे वो आगे बढ़े और वक़ूए में उनका क्या रोल हुआ, क्या वो ज़ख्मी हुए या नहीं हुए, क्या बग़ैर ज़ख्मी हुए वक़ूआ से भाग जाने में कामयाब हो गए या गवाहान ने वक़ूआ पर कोई रेजिस्टेंस की या नहीं की या डर खौफ उनका जो नज़र आया वो आपने उसमें काउच करना है, FIR में वाज़े बतलाना है कि उन्होंने किस तरीके से वक़ूए को कोप अप किया। इसके बाद उन्हीं गवाहान की आपने वजह मौजूदगी, मौका, यानी कि किस सिलसिले में उस मौका पर आए और ख़ास तौर पे जो कत्ल में मैंने आम तौर पे ऑब्ज़र्व किया है, कत्ल के वक़ूआ में गवाहान को लोकेलिटी के अंदर ही का होना चाहिए, यानी कि रहाइश पजीर होना चाहिए। दूर दराज से लाकर प्लांटेड गवाहान अक्सर व बेशतर नाकामी की तरफ जाते हैं और वो नाकाम साबित होते हैं। बाद अज़ा उन पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठते हैं जिनका किसी के पास जवाब नहीं होता। मकतूल के आखिरी अयाम या उसके आखिरी औकात के क्या उसने बात की, क्या उसने काम किया या मुल्ज़मान का तैश दिलाया जाना, ये इस तरह की मामलात आपने वाज़े करने हैं और क्लियर कट अल्फाज में लिखने हैं। और मुल्ज़म की जो आखिरी सूरत हाल थी, अगर वक्त नज़ा उसने कोई बयान वगैरह दिया है, उस बयान की रिकॉर्डिंग किसने की, उस बयान की कैसे कैसे सीक्वेंशियल डेवलपमेंट्स हुई, कौन कौन से ऑफिसर्स या डॉक्टर्स या ऑफिसर इस वक्त मौके पर मौजूद थे और किस तरीके से ज़रिए रिकॉर्डिंग क्या साबित हुआ, क्या ज़बानी तौर पे कान से सुना गया या मोबाइल के ज़रिए उनकी रिकॉर्डिंग की गई वक्त नज़ा, ये चीज़ें आपने तफसील से लिख देनी हैं। इसी तरह कपड़े जो मकतूल ने पहने थे और मकतूल की सवारी, ये भी आपने वाज़े करनी है। इसी तरह गवाहान और मुल्ज़मान के कपड़े और उनका हुलिया जात अगर वो नामालूम हो और इसके अलावा उनकी सवारी को भी आपने FIR या इस्तगासा और वक़ूआ के मुताबिक लाजमन लिखना है। जो ब्रीफ केस वगैरह होल्ड किया हुआ था या मोटरसाइकिल या गाड़ी वो हमरा लिए जा रहे थे, तो आपने उस चीज़ को वाज़े कर देना है कि कौन सी गाड़ी पर वो सवार होकर वो जाए वक़ूआ पर पहुँचे, कौन सी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुँचे या वो पैदल आए और किस तरफ वो फ़रार होते चले गए। इसके अलावा आपने अगर मुल्ज़मान को जानते हैं तो नाम, मुल्ज़मान और उनके हुलिया जात आपने वाज़े करने हैं।
और इसके अलावा मुल्ज़मान ने वक़ूआ से पहले या बाद में उस इलाके में, उस लोकेलिटी में कितने चक्कर लगाए, किस तरीके से वो वक़ूआ पर पहुँचे और पहुँचकर उन्होंने जो जो एक्टिविटीज़ की, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है, किस तरफ से आए, कौन कौन किधर किधर को फ़रार हुआ और किस किस मुल्ज़िम ने क्या क्या एक्टिविटी की, किस तरह मकतूल के करीब आकर उसको कुछ कहा, बुरा भला कहा, या उसको ललकरा लगाया, या इसके अलावा उसको धक्का वगैरह लगाया, या उसके साथियों के साथ उलझे। ये तमाम तफसीलात आपने लाजमी लिखनी है। इसी तरह गवाहान अगर मुल्ज़मान अगर नामालूम हो तो आपने उनके हुलिया जात बड़े वाज़े करने हैं, उनकी उम्र, जिस्म, कद, रंग, कपड़े, उनकी सवारी, डेल डोल, और ये भी साथ में फ़िक्रा लिखना है कि सामने आने पर उनको शनाख्त कर लूँगा या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपने हुलिया जात के सिलसिले में लिखने हैं। हुलिये की तफसील के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको बहुत खूबसूरत अंदाज में एक अलहदा सी वीडियो बनाऊँगा जो मैं आपको लिंक के साथ शेयर कर दूँगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो कार्डिनल चीज़ है कि आला कत्ल, यानी कि जो ऐसा आला जो वजह कत्ल बन जाए या वजह मौत बन जाए किसी शख्स की और किसी दूसरे शख्स के ज़रिए वो इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको आला कत्ल कहा जा सकता है। कहाँ से लाया गया, कितनी बार इस्तेमाल हुआ, कितनी फायरिंग की गई, छुरा था तो कितने वार किए गए, इसी तरह अगर जहर है तो किस तरीके से दिया गया, किस चीज़ में रख के दिया गया, यानी कि आला कत्ल जो वजह मौत बना हो, आपने उसको बड़ा ही क्लियर अंदाज में कोशिश करके वक़ूए से जांच कर देख कर जो मुद्दईयान हैं वो आपने वाज़े करना है, ताकि आला कत्ल की कोई जुज़ियात मिस आउट ना हो जाएं, वो ऐसे साइड लाइन पर ना चली जाएं या नज़र से ओझल ना हो जाएं। इसी तरह तफसील ज़रबात, यानी कि जो ज़रबात की नौइयत आप देखनी है, आपने मकतूल की जिस्म पर से देखनी है। और मैं आपको बड़ा वाज़े बता दूं कि मकतूल के बॉडी को डॉक्टर के हमरा होकर ख़ुद फिज़िकली लाजमी देखें और पूरी बॉडी को देखें। मकतूल या मकतूलीन की बॉडी, डेड बॉडी को आपने पूरी तफसील के साथ उलट पुलट के सर से लेके आखिरी बाल से लेके नीचे अंगूठे के नाखून तक आपने बड़ा वाज़े देखना है और एक एक ज़रब को डॉक्टर साहब के साथ कंसल्ट करके उनके साथ डिस्कस करके आपने नोट डाउन करना है और कोशिश करनी है कि उनको आप इस्तिगासा में भी परोएं। और आपके अगर वकील साहब के तौर पे आप इस्तिगासा लिख रहे हैं तो तब भी आपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके जो पोस्टमार्टम करते हैं और जिन्होंने डेड बॉडी की शनाख्त की होती है और साथ में उन्होंने उनके प्रोसीजर्स को मुकम्मल किया होता है, उनके साथ मिलकर डिस्कस करके आपने ज़रबात को लिखना है और उनकी तफसील को लिखना है। इसी तरह ज़रबात की नौइयत, किस किस शख्स ने किस किस जगह पर हिट किया, ये भी आपने वाज़े करना है। और किसने किस मौका पर कौन सी ज़रबात लगती देखी, ये भी आपने वाज़े करना है। और किस किस ने ज़ख़म देखे, लगते हुए देखे, ये आपने वाज़े करना है। और इसके अलावा जो हालत लाश की हुई बाद ज़रबात लगने के और बाद वफ़ात, और किस तरीके से किस डायरेक्शन में वो गिरी, किस तरीके से वो उसकी सूरत हाल हुई और कहाँ कहाँ कैसी कैसी चोटें आई और उसका नतीजा क्या निकला, खून वगैरह बह गया या चेहरा मसक हो गया या आर पार हो गए ज़रबात, या गोलियां अगर आर पार हो गई या छुरा अगर पेट में गोंपा रह गया, ये चीज़ें आपने मुकम्मल तौर पर वाज़े करनी है और FIR में ही लिखना है। इसके अलावा अगर कोई अशिया दुराने वक़ूआ डकैती गायब हो गई हों या किसी कम पड़ गई हों, घर में से निकल गई हों, तो आपने वो भी वाज़े करनी है। और बज़ाहिर वजह मौत आपने लाजमी लिखनी है और थोड़ा सा डॉक्टर से डिस्कस करके इशारा ले लेना है और उसके बाद आपने देखना है कि किस वजह से मौत मुमकिन तौर पर हुई होगी। यानी कि सीने पर मुक्का लगा है, जहर खा लिया गया है, चाय या खाने में जहर दे दिया गया है, या किस तरीके से जहर दिया गया है। तो इस हवाले से और इसी तरह दीगर बज़ाहिर वजह मौत जैसे कि कोई गोली वगैरह, कोई मेडिसिन वगैरह गलत दे दी गई है किसी को, या कोई इंजेक्शन वगैरह लग गया है, जिस तरह के भी हालात बतलाते हैं और साथ में मौका बतलाता हो, डेड बॉडी बतला रही हो तफ्तीशी को और जो मौका विज़िट कर रहा है ऑफिसर उसको, या वकील सफाई या वकील इस्तिगासा को, ये तमाम लोग वकला साहिबान ऐसी चीज़ को लाजमी लिखेंगे। बज़ाहिर वजह मौत को लाजमी लिखेंगे कि कौन सी वजह मौत की वजह से इस बंदे की वफ़ात हो गई है या अननेचुरल डेथ हो गई है, यानी कि मर्डर हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कार्डिनल प्रिंसिपल इस वक़ूए में ये होता है, मर्डर के वक़ूए में वजह अनाद, जिसको अक्सर लोग मिस आउट कर देते हैं या इसको एक्लिप्स कर देते हैं या इसको ओब्लिवियन में ले जाते हैं और इसको एम्बिग्यूटी में ले जाते हैं। इसको बहुत ज़रूरी है कि क्लियर कर दिया जाए।
मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दिया जाए कि किस तरीके से वजह अनाद बनी है, किस वजह से मेरा फ़लाँ शख्स यानी कि जिसकी आप मुद्दत कर रहे हैं वो वजह अनाद क्या बन गई है, किस वजह से वो अल्लाह को प्यारा हो गया है अननेचुरली, और किस तरह उसकी मौत हुई है। वजह अनाद में आप अक्सर बेशतर आपने देखा होगा बड़ी कॉमन वजूहात हैं हमारे माशरे में, जैसे जन ज़र ज़मीन तो कहा ही जाता है, उनके अलावा कई ऐसी वजूहात साबित होती हैं। रकम का मुतालबा हो जाता है, प्रॉपर्टी का काम है, रकम बराए नशा मांग रहा है कोई, इस वजह से साबका रंजिश, साबका लड़ाई, बीवी से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, बहन भाइयों से झगड़ा, लालच, देवर से लड़ाई हो गई, फ़र्ज़ करें मैच में लड़ाई हो गई, वो इश्किया मसला निकल आया, किसी की मुखासमत हो गई, किसी की गैरत का मसला निकल आया। इस तरह की वजूहात आपको पता है मर्डर में निकलती रहती हैं। ये आपने वजह अनाद लाजमी वाज़े करनी है, और उस वक़ुआ यानी कि जो वजह अनाद का वक़ुआ है उसका पस मंज़र भी आपने बतलाना है, और मुद्दई का मकतूल के साथ ताल्लुक़, रिश्तेदारी, और साथ में मकतूल का मुल्ज़म के साथ ताल्लुक़ और रिश्तेदारी या उनकी दोस्ती या दुश्मनी भी आपने वाज़े करनी है। और साबका फैमिली दीवानी लाज, दीवानी जो लिटिगेशन वगैरह चल रही है, मुकदमाबाजी चल रही है, दरख्वास्तबाजी चल रही है, इसको भी आपने वाज़े करना है वजह अनाद या साबका रंजिश में। इसी तरह लास्ट सीन एविडेंस ऑफ द मर्डर्ड पर्सन यानी कि डिजीज़्ड पर्सन यानी कि जो वफ़ात पा गए हैं उनका लास्ट सीन एविडेंस भी देखना है कि आखिरी बार उनको किस जगह पर देखा गया, कब, किसके ज़रिए इतला मौसूल हुई कि वो कहाँ पे हैं, और अगर सुलह की कोशिशें साबका होती रही हों वो भी आपने वाज़े बतानी हैं, और गवाहान का फ़ोन नंबर, फ़ोन के रिकॉर्ड्स का भी आपने FIR इस्तगासा में ही बतलाना है। इसी तरह जो लास्ट में सबसे जो एक वजह अक्सर व बेशतर सामने आती रहती है वो है मुकदमा लेट होने की वजह, यानी कि मर्डर के मुकदमा लेट होने की, दर्ज लेट होने की वजह, या आपने क्यों 2 घंटे का फासला है आपके घर से थाने का, लेकिन आपने 8 घंटे बाद FIR क्यों दर्ज कराई है। इसकी वजूहात को आपने वाज़े करना है कि मैं क्योंकि परेशानी में था, मैं फ़र्ज़ करें मैं हॉस्पिटल जा रहा था, रास्ते में मुझे फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ गई, या मैं अपनी तजहीज़ व तकफ़ीन में मसरूफ़ रहा, या जो वजूहात आप मुनासिब समझें, या पंचायत की कोशिशें होती रहीं, या मज़रूब जो है ज़ख्मी होकर बाद अज़ां वफ़ात पा गया, इस वजह से मुकदमा दर्ज करने में लेट हो गए, तो आपने ये चीज़ मुकदमा दर्ज करने की वजह लाजमी बतलानी है। ये चंद एक ऐसी पॉइंट्स थे जो लवाज़मात हैं 302 के मर्डर के मुकदमात में। हमारी कोशिश थी कि आपको इनसे आगाह भी किया जाए, अप्रेज़ भी किया जाए और आपकी गोशगुजार भी की जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का आपको एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको मर्डर के मतलब FIR के लवाज़मात और काउच करने के लिए बतलाए हैं, जो आप वकला साहिबान, वकला फ्रेटर्निटी बरादरी और इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारान और कॉमन पर्सनस, हमारे माशरे के आम लोग, इस हवाले से अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो वो उस वक़्त एट ए फ़िक्स ना हो, बिल्कुल वो कोई ऐसी लोगों की गाइडेंस ना लेते फिरें, कुछ थोड़ा बहुत उन्हें भी पता हो। और हमारे माशरे में जराइम से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए ये वीडियोस हम तैयार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप मनशियात के हवाले से हमारी काविशों में शामिल होना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश होगी कि आप सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी गढ़ी शाहू में ड्रग ट्रेनिंग एडवाइजरी हब के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सिम्पोजिया के लिए, वॉक्स के लिए, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए मनशियात के ख़िलाफ़। और इसके अलावा अगर आप मुझे नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन या किसी और इन्वेस्टिगेशन पर आप लेक्चर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट डाल सकते हैं ताकि हम आपके साथ अवेलेबल हो सकते हैं और ऑन बोर्ड हो जाएं और हमारी कोऑर्डिनेशन हो सके और हम लेक्चर्स डिलीवर कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया, हमारा प्रोग्राम आज का देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आज की एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू।